जैसे काफ़ी हमारे कलीग्स ने ब्रेस्ट कैंसर के अवेयरनेस पे बात की है। डॉक्टर ख़ान साहब ने बात की है और बाकी कलीग्स ने भी किया है। गुलाम रसूल साहब ने तो जो साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट है उसके बारे में बात की है। मैं कोशिश करूँगा कि अपनी जो प्रेजेंटेशन है वो 10 मिनट तक रखूँ और इसमें एक दो इश्यूज़ को मैं ज़्यादा स्ट्रेस करूँगा। एक, अगर ब्रेस्ट कैंसर हमें पहले से पता चल जाए और फर्स्ट स्टेज में हमें पता चल जाए तो उसका बहुत अच्छा इलाज हो सकता है। सेकंड इशू, इसमें मैं ज़्यादा स्ट्रेस करूँगा, कुछ मिनट्स लूँगा। जैसे डॉक्टर शेरज़मान ने भी इस पे ज़्यादा स्ट्रेस दिया कि अर्ली होना चाहिए, डिटेक्शन होनी चाहिए। और दूसरा ये कि क्या हार्डल्स हैं हमारे जो लोको रीजनल इलाके हैं, वहाँ पे क्या मसले हो रहे हैं, क्योंकि दुनिया में कुछ और मसले हैं और हमारे यहाँ कोयटा और बलूचिस्तान के अलग से मसले हैं। तो मैं यहाँ तक महदूद रहूँगा इंशाल्लाह और कोशिश करूँगा कि अच्छी बातें ज़्यादा बताऊँ, ख़तरनाक बातें कम बताऊँ। ये ब्रेस्ट कैंसर बहुत कॉमन है। 12.5% ऑफ ऑल न्यू एनुअल केसेस वर्ल्ड वाइड में। बाकी चीज़ें सब डिस्कस कर चुके हैं, मैं डायरेक्ट चले जाता हूँ। कॉजेज़ एंड रिस्क फैक्टर्स डिटेल में डिस्कस हो चुकी हैं। सिम्टम्स, क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं उसका एक ब्रीफ दोबारा बताना चाहूँगा। ये अर्ली स्टेज का एक छोटा सा लंप है जो ब्रेस्ट में आपको पता चलेगा और फील होगा। इस स्टेज पे अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। एक और चीज़ डॉक्टर शेरज़मान ने कही कि फ़ीमेल्स के ये क्योंकि कॉमन है, वहाँ पे फ़ीमेल की अवेयरनेस ज़्यादा होनी चाहिए। मेरे ख़्याल में मेल्स को भी अवेयर करना चाहिए, क्योंकि मेल एक फैमिली का हेड होता है मोस्ट कॉमन। अगर वो हेड अपने घर में डिस्कस करे तो बहुत सारे लोगों को ये मैसेज जा सकता है घर में। तो मेरे ख़्याल से फ़ीमेल से ज़्यादा जो है ना, मेल इसको ज़्यादा फैला सकते हैं और स्ट्रेस दे सकते हैं, क्योंकि उसके घर में जो भी फीमेल्स होती हैं उसके साथ वो ईज़िली कोऑर्डिनेट कर सकता है कि क्या इशू है। सबसे पहले आपको ये अर्ली स्टेजेस में लम्प मिलेगा। सेकंड में ये सिंपल है, अगर ब्लड का कोई डिस्चार्ज आ रहा है निपल से तो आपने डॉक्टर के पास जाना है। निपल डिटेक्शन की भी बात हो चुकी है, ये भी अर्ली सिम्टम्स में आता है। प्यूडी ऑरेंज डॉक्टर खान ने जिक्र किया, बिल्कुल जो कीनू का छिलका होता है, ब्रेस्ट का स्किन उस टाइप का हो जाता है। ये देखें आप, डायग्नोसिस पे भी बात हो चुकी है, मैं शॉर्ट करूँगा इसको। अच्छा, यहाँ स्टेजिंग पे आ जाएं। पॉइंटर कहाँ है? पॉइंटर है बस। मैं इस पे कर देता हूँ, इस पे कर देता हूँ। कौन सा वाला ये मतलब? अगर आप देखें ये 1 और 2, इसमें देखें 100 to 87% 10 ईयर सर्वाइवल रेट है, जबकि कैंसर से आपकी जान छूट सकती है यहाँ पे 70%। बहुत अच्छा प्रोग्नोसिस है, बहुत अच्छा रेट है अगर इनिशियल स्टेजेस में हमारे पास आ जाए। तो यहाँ पे स्ट्रेस करना चाहिए कि हमें कि अर्ली डिटेक्शन में आ जाए। अच्छा, अगर 3 और 4% में यहाँ पे आ जाए, इस स्लाइड पे आप देखें इसमें 61 और 20% फोर्थ स्टेज में, तो यहाँ पे सर्वाइवल रेट बहुत कम हो जाता है। ट्रीटमेंट ऑप्शन भी डिस्कस कर चुके हैं। प्रिवेंशन में सेल्फ एग्ज़ामिनेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है, और मेंटेनिंग हेल्थी वेट, एक्सरसाइज, बीइंग अ फिज़िकल एक्टिविटी, और ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो गुड फैक्टर में आता है। सेल्फ ब्रेस्ट एग्ज़ामिनेशन, इस पर भी बात हो चुकी है ठीक ठाक। रिड्यूस वेट बहुत ज़रूरी है, एक्सरसाइज, एक्टिव रहें, बैलेंस डाइट बहुत ज़रूरी है, ब्रेस्ट फीडिंग जैसा मैंने जिक्र किया ये बहुत ज़रूरी है। अवॉइड अल्कोहल, लोकल ट्रीटमेंट इस पर भी जिक्र हो चुका है। मेटास्टेटिक कार्सिनोमा, अब ये देखें ये लिवर में जो है ना, अगर आप देखें ये फैल जाता है ब्रेन में, लिवर में, लंग्स में, लिवर में। इस स्टेज में इलाज करना बहुत मुश्किल हो जाता है एज अ सर्जन और एज ए कीमोथेरेपी और ऑन्कोलॉजिस्ट अगर आप ट्रीट करें। यहाँ पे काफ़ी रेट्स काफ़ी लो हो जाते हैं, 20% तक आ जाते हैं। ये भी लोकली डिस्कस हो चुका है। अब ये एडवांस स्टेज है, इसमें कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता है, बस जस्ट वेट फॉर द टाइम टू पास।
आप जस्ट सपोर्टिव ट्रीटमेंट दे सकते हैं इस स्टेज पे। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आप लोगों का टाइम ले चुका क्योंकि हमें माशरे में क्या हर्डल्स हमें फेस करनी पड़ती हैं। यहाँ पे हमें जो फोर्थ स्टेज पे पेशेंट आता है वो किन वजूहात की वजह से आता है, हालांकि उसको पता चल जाता है कि क्लम्प है, उसमें लेक ऑफ एजुकेशन और अवेयरनेस, जो कि कोशिशें हो रही हैं कि घर घर तक ये पैगाम पहुंच जाए कि अर्ली स्टेज में पहुंच जाए, बहुत ज़रूरी है। मेल का भी इसमें ठीक ठाक रोल है। कुछ हमारी कल्चरल मसले होते हैं, फ़ीमेल जो है वो बता नहीं पाती है अपनी फैमिली में कि मेरे साथ ये इशू है, फिर वो जो होती हैं काफ़ी दूर रहती हैं, वहाँ से डॉक्टर तक आना। मिसाल के तौर पर मेरे गांव से एक पेशेंट ने मुझे बताया कोई 6 से 10 हज़ार लगते हैं उसको जस्ट डॉक्टर तक आने में। कुछ टाइम तो वहाँ गुजर जाता है कि वो अपनी फैमिली में बता रहा होता है, फिर आने में, फिर इन्वेस्टिगेशन में, वहाँ पे फिर इकोनॉमिक इशू आ जाता है हमारे साथ। इकोनॉमी जो है वो बहुत बड़ा मसला है। पेशेंट जो है ना, डॉक्टर्स को अप्रोच करने में इनके ख़र्चे जो अखराजात होते हैं वो नहीं कर सकते हैं। फिर जो इनके आसपास जो डॉक्टर होते हैं वो भी बिलीव इट, उनको भी पता नहीं होता है कि ये कार्सिनोमा है या वैसे सिंपल सा लंप है। वो भी प्रॉपर रेफरल नहीं करते हैं। हमारे एक दोस्त ने बात की है कि रेफरल प्रॉपर होनी चाहिए, किस कंसल्टेंट के पास भेजना है और किसके पास भेजना है, ये भी बहुत ज़रूरी है। जो पेरिफेरी में आम डॉक्टर बैठे हुए उनको भी हम लोगों ने एजुकेट करना है कि क्या है मसला, ब्रेस्ट कार्सिनोमा क्या होता है और उसकी क्या साइन सिम्टम्स है। और आखिर में एक ये मसला है जिसमें फ़र्स्ट स्टेज जो है ना, ये ज़रूरी मसला है। फ़र्स्ट स्टेज पे पेशेंट चला जाता है, फोर्थ स्टेज तक टाइम ले जाता है हमारे साथ। ये हमारे साथ बहुत कॉमन मसले हैं। इनको मेरे पास जब पेशेंट आते हैं कि मैंने ट्रीट नहीं कराना है, मैंने दम कराना है, दुरूद कराना है, मैं मरीज़ को कहता हूँ कि आप दम भी करें, दुरूद भी करें, ज़िक्र भी करें, दुआएं भी मांगें, इलाज भी कराएं। दोनों तरह से फ़ायदा आप ही का है। कुछ फिर वहाँ से रहता, फिर वो भी गायब हो जाते हैं, फिर 6 महीने बाद, साल बाद वापस आते हैं मेरे पास फोर्थ स्टेज में, वहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते हैं फिर हम। तो ये एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। टेक अवे होम मैसेजेस, स्प्रेडिंग अवेयरनेस जैसे मैं डिस्कस कर चुका हूँ, हेल्थी डाइट एंड एक्सरसाइज, सेल्फ एग्जामिनेशन बहुत ज़रूरी है, रेगुलर चेकअप्स एंड स्क्रीनिंग्स हैं, और गुड प्रोग्नोसिस है अगर आप अर्ली उसमें स्टेज में पेशेंट को इलाज कराना स्टार्ट करा दें। ये स्लाइड मैं दोबारा शेयर करना चाहता हूँ। अर्ली स्टेज के अगर आप देखें 10 ईयर सर्वाइवल रेट 100% के अराउंड है। सेकंड स्टेज में जो है ना 87% तक है। अगर आप फोर्थ स्टेज में चले गए जहाँ पे कैंसर फैल गया है तो 20% रहेगा। और अगर पेशेंट का जो खौफ होता है वो हमारे पास सर्वाइवर की स्टोरीज़ होती हैं, उनसे मिला सकते हैं कि आप जाएँ उस पेशेंट से मिलें, वो सर्वाइव कर चुकी है 10 ईयर्स के, उनके बाकायदा एड्रेस मैंने रखे हैं, अपने साथ पेशेंट को वहाँ भेजते हैं तो वो उनसे बैठ जाती है, डिस्कस करती, फिर वो तैयार हो जाती है ट्रीटमेंट लेने के लिए। अगेन ये एक डाटा है, अगर अर्ली डिटेक्ट हो जाए तो 70% क्यूरेटिव रेट है। थैंक यू।